खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। अलीपुर में AQI 367, आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर AQI 418, अशोक विहार में AQI 414, आया नगर की बात करें तो यहाँ पर AQI 374 दर्ज किया गया है, जबकि बवाना में AQI 436, बुदाड़ी क्रॉसिंग की बात करें तो यहाँ पर AQI 408 दर्ज किया गया है। तो वहीं द्वारका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर द्वारका सेक्टर 8 में AQI 372 दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर बता भी रहे हैं कि कहाँ पर कितना AQI दर्ज किया गया है। पंजाबी बाग की बात करें तो यहाँ पर AQI 405 दर्ज किया गया। अलीपुर की बात करें तो 367, आनंद विहार की बात करें तो 418, अशोक विहार की बात करें तो 414, वहीं आया नगर की बात करें तो यहाँ पे 374। यानी कि कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 300 के पार है, तो कई ऐसे इलाके दिल्ली में जहाँ पर AQI जो है वो 400 के पार है। और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कहाँ पर कितना AQI है। बवाना की बात करें तो 436 है, बुराड़ी क्रॉसिंग की बात करें तो 408 है, द्वारका सेक्टर 8 की बात करें तो यहाँ पर AQI 372 है, I2 की बात करें तो 385 है, IGI टर्मिनल 3 की बात करें तो 315 यहाँ पर AQI दर्ज किया गया है। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कहाँ पर कितना AQI है। जहांगीरपुर की बात करें तो 403 है, मुंडका की बात करें तो 416 है, नजफगढ़ की बात करें तो 377 है, वहीं नरेला की बात करें तो 393 है, और वहीं नेहरू नगर की बात करें तो 444। तो लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि दिल्ली में कहाँ पर कितना AQI दर्ज किया गया। तो नॉर्थ कैंपस की बात करें तो यहाँ पर AQI 394 है, पटपड़गंज की बात करें तो यहाँ पर AQI 401 है, पंजाबी बाग की बात करें तो यहाँ पर AQI 405 है, रोहिणी नगर की बात करें तो यहाँ पर AQI 415 है, RK पुरम की बात करें तो 417 है। लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहाँ पर कितना AQI है, और लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि कहाँ पर कितना AQI दर्ज किया गया है। और देखिए शादीपुर की बात करें तो यहाँ पे AQI 390 है, सोनिया विहार की बात करें तो 441 है, श्री अरबिंदो मार्ग की बात करें तो यहाँ पर AQI 340 दर्ज किया गया है, विवेक विहार की बात करें तो 436 है, वहीं अगर हम वजीरपुर की बात करें तो यहाँ पर AQI 421 है। यानी कि हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कहाँ पर कितना AQI है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर AQI 300 के पार है, तो कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर AQI जो है वो 400 के पार है। अब इसी के साथ खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं कि दिल्ली NCR में भी प्रदूषण का कहर जो है वो बरकरार है। जहरीली हवा ने लोगों का सांस लेना तक दुश्वार कर दिया है। आलम यह है कि दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 400 के करीब पहुंच गया है। वहीं प्रदूषण की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने टीबी के शिकार मर्डर केस में आरोपी एक शख्स को 5 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी है। तो AQI स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ नोएडा में भी AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है, और इसी पर हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली NCR में प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है। जहरीली धुंध छाई हुई है। वहीं कई इलाकों में AQI 400 के पार चला गया है। यानी प्रदूषण अपना कहर लोगों पर बरपा रहा है, और रेखा सरकार की प्रदूषण कम करने की तमाम कोशिशें सिरे चढ़ती नजर नहीं आ रही हैं। दिल्ली की आबो हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली की हवा लगातार बिगड़ने से लोग परेशान हैं। बेशक सरकार लाख दावे करे, लेकिन स्थिति कुछ और ही है। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत के साथ ही स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है, और बीते कई सालों से ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। लाख कोशिशों के बावजूद प्रदूषण का स्तर दिल्ली NCR में कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आलम यह है कि दिल्ली NCR की हवा में घुला जहर लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। दिल्ली पूरे तरीके से गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। विजिबिलिटी भी काफी कम है। कर्तव्य पथ पर सामने खड़े होकर राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट तक साफ दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों को सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है।
दिल्ली में लगातार अभी भी प्रदूषण की स्थिति बनी हुई है। एक बार फिर आज दिल्ली का AQI पुअर से वेरी पुअर कैटेगरी में आ गया है। आज सुबह का दिल्ली का AQI 334 के साथ वेरी पुअर कैटेगरी में है। तो वहीं आनंद विहार, बवाना, बुराड़ी, इन सारी जगहों पे फिर से एक बार 400 के पास पहुंचने लगा है। और अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, इस तरफ मेरे राष्ट्रपति भवन है। आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी कितनी लो है। दिल्ली में लगातार हवा जो है वो प्रदूषित है, विजिबिलिटी लो है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें, इस तरफ इंडिया गेट है, यहाँ पे भी आपको देख सकते हैं आप लोग कि विजिबिलिटी कितनी लो है और लोग मास्क भी लगा कर आ रहे हैं। दिल्ली की हवा लगातार प्रदूषित है, लगातार लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और AQI बहुत बढ़ गया है दिल्ली में। तो काफ़ी स्थिति खराब हो रखी है दिल्ली में, लेकिन इसके लिए सरकार तरीके के कदम उठा रही है जिससे प्रदूषण को कंट्रोल में लाया जा सके। 0 से 50 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल कोई दुष्प्रभाव नहीं। 51 से 100 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ। 151 से 200 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल मध्यम प्रदूषित, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ। 201 से 300 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल दिल के मरीजों को परेशानी और सांस लेने के लिए खराब। 300 से 400 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब। 400 से ज्यादा माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर लेवल गंभीर श्रेणी, स्वास्थ्य के लिए जानलेवा। दिल्ली के बुजुर्गों का कहना है कि दिल्ली की आबोहवा बहुत खराब हो रही है, सांस लेने में उन्हें दिक्कत हो रही है। दिल्ली में ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार को प्रदूषण पर कंट्रोल करना चाहिए। महीने में 2 बार ही सुनवाई कर रही है प्रदूषण के लिए, हर 15 दिन में सुनवाई होगी। इस प्रदूषण की वजह से जो है बहुत समस्या खड़ी हो रही है। जिनको तकलीफ है दम की, सांस की, ऐसे लोगों ने सुबह टाइम आने से बंद कर दिया है पार्क में। बहुत ज़्यादा जानलेवा रखा है इसका जो स्तर है प्रदूषण का, तो जानलेवा स्तर रखा चुका है। दिल्ली की हवा कैसी लग रही है सर? बहुत ख़राब है, इसमें सांस लेना जो है बहुत ऊपर है। अब प्रदूषण बहुत ज़्यादा ख़राब है, अब हवा अच्छी नहीं है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बहुत दिक्कत हो रही है सर। सड़कों पर इतना बुरा हाल है, बिल्कुल इतना ट्रैफिक है, इसकी वजह से एक्सीडेंट हो रहे, लोग बाग मरन लग रहे। नहीं तो पहले टाइम जब सड़क खाली होती थी, हम घूम जाते थे। AQI को 8 प्रदूषण कारकों के आधार पर तय करते हैं। PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO2, O3, NH3 और PB होते हैं। 24 घंटे में इन कारकों की मात्रा ही हवा की गुणवत्ता तय करती है। PM2.5 हवा में घुलने वाला छोटा पदार्थ है। इन कणों का व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है। PM2.5 का स्तर ज्यादा होने पर ही धुंध बढ़ती है, विजिबिलिटी का स्तर भी गिर जाता है। PM10 को पार्टिकुलेट मैटर भी कहते हैं। इन कणों का साइज 10 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास होता है। इसमें धूल, गर्दा और धातु के सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। PM10 और 2.5 धूल, कंस्ट्रक्शन, कूड़ा और पराली जलाने से ज्यादा बढ़ता है। प्रदूषण किस कदर घातक और गंभीर हो चुका है, इसकी एक और बानगी हम आपको बताते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने टीबी के शिकार मर्डर केस में आरोपी एक शख्स को 15 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। दरअसल आरोपी की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि दिल्ली में प्रदूषण के चलते उसकी हालत खराब हो गई है और वो सांस नहीं ले पा रहा है। हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को पहले भी जमानत मिल चुकी है और उसने पहले भी इस राहत का कोई दुरुपयोग नहीं किया। आंख, गले और फेफड़े की तकलीफ बढ़ने लगती है। सांस लेते वक्त इन कणों को रोकने का हमारे शरीर में कोई सिस्टम नहीं है। PM2.5 हमारे फेफड़ों में काफी भीतर तक पहुंचता है। PM2.5 बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। लगातार संपर्क में रहने पर फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर्स लोगों को बाहर कम निकलने, मास्क पहनने, एयर प्यूरीफायर के इस्तेमाल और सुबह शाम की सैर से बचने की सलाह दे रहे हैं। बहरहाल दिल्ली NCR की हवा कब सुधरेगी, ये आने वाले दिनों में सरकारी उपायों और मौसम की दिशा पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदूषण पर सरकार काम कर रही है, मेयर की तरफ से कहा गया। एमसीडी उपचुनाव पर बोले मेयर राजा इकबाल, दिल्ली की जनता कमल के साथ है। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। प्रदूषण पर सरकार काम कर रही है, मेयर की तरफ से कहा गया। एमसीडी उपचुनाव पर बोले मेयर राजा इकबाल, उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता कमल के साथ है। आपको बता दें कि कल एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आने हैं, इसको लेकर के सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। और इसी बीच उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता कमल के साथ है और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली नगर निगम की महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस सब पर बातचीत के लिए हमें साथ हैं दिल्ली के मेयर राजा इकबाल साहब। राजा इकबाल साहब, बैठक हुई, कई मुद्दे उठाए भी, आपके जो पार्षद हैं उनकी तरफ से पॉल्यूशन का मुद्दा भी उठा। इन दिनों प्रदूषण बहुत ज़्यादा है दिल्ली में। देखो, अगर आप हाउस में थे तो आपने एक चीज़ देखी होगी, ये दिल्ली नगर निगम के जो हाउस की खूबसूरती है कि लगभग हमारे पास जितने भी लोग हाउस में आए सबको बोलने का मौका मिला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है कि सारे रिप्रेजेंटेटिव किसी भी पार्टी का हो, सब हमारे लिए बराबर हैं, भले वो आम आदमी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो या भारतीय जनता पार्टी का हो। सबको अपने वार्ड्स की समस्याएं क्या क्या थी, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनको बोलने का हमने पूरा मौका मिला। और साथ ही साथ अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दी गई कि सबका समाधान तुरंत किया जाए ताकि किसी को अगले हाउस तक कोई दिक्कत ना आए। कई पार्षदों ने ये भी मुद्दा उठाया, फंड का था, जो सुविधाएं थी सफाई की, कर्मचारियों की, वो भी बहुत सारे पार्षदों ने उठाई है। देखो, ऐसा है कि जो मेन जो सफाई का मुद्दा आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने उठाया, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, आपके पास कर्मचारी हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आपको स्वयं जाना चाहिए साइट के ऊपर। केवल कमरे में बैठकर जुमलेबाजी से कुछ नहीं होगा, आप खुद जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ की कमी, आप हमें बताइए, मगर जब तक आप साइट पर नहीं जाएंगे, घर से नहीं निकलेंगे, किसी भी तरह की सफाई नहीं होगी। कल बड़ा दिन है क्योंकि 12 वार्डों के उपचुनावों के जो है नतीजे आने वाले, किस तरह से आप देख रहे हैं, आश्वस्त हैं बीजेपी इनको लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तौर पर जनता के बीच में रहती है। आज हमारा हाउस लगभग 3.5 पौने 4 घंटे चला। जब आम आदमी पार्टी का समय था, हाउस ही नहीं चलता था। तो आज 4-4 घंटे हाउस क्यों चल रहा है? हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को कहीं भी कोई समस्या ना हो। दिल्ली की जनता ये समझ रही है, दिल्ली की जनता कमल के साथ है, कमल का उन्होंने बटन दबाया है, कल आपको इसका रिजल्ट आएगा। अच्छे नतीजे आएंगे पक्ष में, हम तो 100% की उम्मीद कर रहे हैं। रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।